दोस्तों, कल की हमारी क्लास थी बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपके आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की 2 क्लास हमने यूट्यूब पे पहले ही डाल रखी है, आप देख सकते हो। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कल यहाँ तक हो गया था कि उत्पादक और पुनर्निर्माणकर्ता धारा 224 और ये दोष अपर्याप्तता 211 और ई कॉमर्स धारा 216 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें किस धारा के अंदर है? ये धारा 3 से 9 की धारा के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषदें शामिल है। तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? केंद्रीय परिषद, राज्य परिषद और एक होती है जिला परिषद। तो अब हम आपको बता दें कि ये जो 3 परिषदें होती है वो केंद्रीय परिषद धारा 3(1) के अंतर्गत आती है, और जो सेकंड है राज्य परिषद होती है वो धारा 3(6)(1) के अंतर्गत, और धारा 8(1) के अंतर्गत आपकी जिला परिषद आती है। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके उद्देश्य क्या है? तो हम बात करते हैं कि परिषदों के उद्देश्य है वो दिशा निर्देश जारी करना या आयोगों को दिशा निर्देश। मान लो जैसे जिला आयोग है, अभी हम आगे बात करेंगे कि 3 प्रकार के आयोग भी होते हैं, उनको दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? या परिषदों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और सदस्यों के अधिकारों के संबंध में सलाह देना। मान लो कि आयोगों को ये सदस्य के संबंध में मतलब किस प्रकार से शिकायत करें, किस प्रकार से शिकायत का निवारण हो, इसके बारे में सलाह देने का भी काम है इसका। अब हम बात करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद आपको बताया कि धारा 3(1) के अंतर्गत आती है, अंडर सेक्शन 1 के अंतर्गत ये आती है। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इनकी जो नियुक्ति होती है या इनकी जो स्थापना होती है वो केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके की जाती है। इनकी संरचना एक अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी होना चाहिए। जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभारी एक होता है। इसके अंतर्गत सचिव, जो केंद्र में उपभोक्ता मामलों के सचिव हो। उपाध्यक्ष होता है इसके अंतर्गत उपभोक्ता राज्य मंत्री। अब हम बात करते हैं इनके सदस्यों की। तो दोस्तों, पहले जो 1986 का अधिनियम था उसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या 10 थी। अब वर्तमान में इनमें केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 36 है। सभी राज्यों के उपभोक्ता मामलों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी अवधि। तो दोस्तों, राज्य, जिला और ये केंद्रीय, राज्य, जिला और केंद्रीय तीनों की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष की। तो देखिए दोस्तों, इसका अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का प्रभारी हो गया, सचिव केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव हो गया, उपाध्यक्ष उपभोक्ता राज्य मंत्री है उसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य संख्या की बात करें तो 36 सदस्य संख्या होगी। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो दोस्तों, हमने ये भी बताया है कि जो तीनों परिषदें हैं तीनों का कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा। इस परिषदों की सभा दोस्तों हर एक मतलब कम से कम एक सभा होनी ज़रूरी है। इस मीटिंग में 10 दिन पूर्व, मतलब कोई भी सभा होती है उसे 10 दिन पूर्व इसकी सूचना लोगों को दी जाती है। जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों को मीटिंग की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाती है, और साल में इसकी एक मीटिंग होती है। अब हम बात करेंगे राज्य उपभोक्ता परिषद। तो दोस्तों, राज्य उपभोक्ता परिषद की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब बात करेंगे कि इसकी संरचना। इसका एक अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी होगा, और केंद्रीय उपभोक्ता परिषद में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का प्रभारी होगा। सदस्यों की संख्या इसमें दोस्तों ये सचिव नहीं होगा, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होगी। सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी, जिसमें से कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी, कुछ सरकारी सदस्य होंगे और कुछ गैर सरकारी सदस्य होंगे। सरकारी सदस्यों का नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा,
जो किसी भी दशा में 10 से अधिक नहीं होंगे। अधिवेशन वर्ष में 2 बार। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का अधिवेशन वर्ष में 1 बार होता है, इसका वर्ष में 2 बार अधिवेशन होगा। अब हम बात करेंगे, वही बात इसमें बताई गई है कि 10 दिन पूर्व इसकी सूचना लोगों को दे दी जाएगी अगर कोई मीटिंग होती है तो। अब हम बात करेंगे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। दोस्तों, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 8A के अंतर्गत दी गई है, अंडर सेक्शन 1 के अंतर्गत इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य परिषद है उसकी स्थापना भी राज्य सरकार के द्वारा। ओनली केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की स्थापना की जाएगी। अब हम बात करें अधिवेशन। इसका अधिवेशन दोस्तों साल में 2 बार होता है। राज्य और जिला परिषद का साल में 2 बार इनकी सभाएं होती है। सभा का नोटिस वही सभी में 10 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। इसका अध्यक्ष ज़रूर आप याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर। अब हम बात करेंगे आगे कि इसकी संरचना क्या होगी। इसकी संरचना, सदस्यों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी और गैर सरकारी सदस्य इनके सदस्य होंगे। नोट, सभा का स्थान और समय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि जो इनकी सभा होगी, साल में 2 सभाएं होगी इनकी, जिला परिषद की, तो ये 2 सभाओं की समय और स्थान का निर्धारण करने का काम होगा इनके अध्यक्ष का होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण आयोग। अब हमने परिषदें पढ़ी, 3 परिषदें होगी। परिषदों का काम दिशा निर्देश देना किनको, आयोगों को। अब हम बात करेंगे कि आयोग कितने हैं। आयोग दोस्तों एक ये याद रखना आप, अध्याय 4 के अंतर्गत है, और आयोग अनुच्छेद 28 से 73 के जो भी इसके अंतर्गत धाराएँ हैं वो इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे कि इनके कार्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण आयोगों के कार्य है कि किसी भी मामले की सुनवाई करना, नैसंगिक न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नैसंगिक न्याय मतलब होता है कि निष्पक्ष भाव से न्याय करती है, किसी सरकारी दबाव नहीं होता इन पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों आयोग 3 है। आयोगों की संख्या 3 है, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिला आयोग मंच है वो किस, या मंच बोल दो, आयोग बोल दो, एक ही बात है। जिला मंच धारा 28A के अंतर्गत आती है, और राज्य आयोग धारा 42A और राष्ट्रीय आयोग 53A। आप इनकी एक बार धाराओं को याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जिला मंच। जिला मंच की धारा है दोस्तों 28(1). अब हम बात करते हैं स्थापना। राज्य सरकार द्वारा जिला मंच की स्थापना की जाती है। सदस्यों की संख्या 3, अध्यक्ष 1 होता है इसमें। अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या 3 होती है। 2 सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होगी और एक अध्यक्ष, मतलब 2 सदस्यों में से ही एक महिला होगी, एक अध्यक्ष होगा। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष जिला न्यायाधीश या उसके समक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि परिषदों में जो अध्यक्ष होता है वो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी होता है, और इसमें जो अध्यक्ष होगा वो न्यायाधीश या उसके समक्ष योग्यता रखने वाला है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से उपभोक्ता की सुनवाई करने के लिए न्याय का ही कार्य किया जाता है। इसलिए इसमें जिला न्यायाधीश या उसके समक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति या कोई रिटायरमेंट व्यक्ति है उसको भी इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अधिकतम सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का काम केंद्र सरकार का है, और इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कितने जिला मंच है। राजस्थान में 2 जिला मंच है, जयपुर के अंदर 2 है। टोटल 34 जिला मंच है, जिनमें जयपुर के अंदर 2 है, एक शहरी और एक ग्रामीण। अब हम बात करेंगे आगे सदस्य अध्यक्ष की अयोग्यता नियुक्ति की शर्तें संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। दोस्तों नियुक्ति हो या सदस्यों की संख्या को बढ़ाना हो, इन सभी के बारे में दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं वेतन व बढ़ते त्यागपत्र से संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। इनका जो वेतन होगा, वेतन वगैरह ये सारे काम राज्य सरकार के होते हैं। बाकी नियुक्ति और पदों को बढ़ाना ये सारे काम केंद्र सरकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं शिकायत करने का तरीका, किस प्रकार से जिला मंच में शिकायत की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं माल या सेवा के संबंध में राशि कितनी होनी चाहिए। 50 लाख। दोस्तों यह अभी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 1986 का पूछा है, तो आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपसे ये 2019 के एक्ट के इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिए। शिकायत करने का तरीका दोस्तों, शिकायत सादा कागज़ में लिखित रूप में होनी चाहिए। जिला मंच स्वतंत्र होता है, तो वह चाहे तो शिकायत को स्वीकार कर सकता है, चाहे तो शिकायत को रद्द कर सकता है। क्योंकि जो दोस्तों जिला मंच को यह अधिकार है कि अगर उसे शिकायत वाजिब लग रही है तो वो शिकायत को स्वीकार कर सकता है या शिकायत को रद्द भी कर सकता है। और जिला मंच शिकायत को रद्द करता है, मान लो अगर, तो वो 21 दिन पहले इसकी सूचना पक्षकार को देगा कि या तो आप इस न्यायालय में छोड़ के किसी दूसरे उपभोक्ता मंच में कर सकते हो। क्योंकि अगर वो शिकायत स्वीकार करता है तो वो स्वीकार कर लेता है, वरना रद्द करने का काम 21 दिन का होता है। 21 दिन में वो शिकायत को रद्द कर सकता है। अगर जिला मंच शिकायत को स्वीकार कर लेता है तो वो 21 दिन के अंदर या तो रद्द करेगा, या अगर स्वीकार करता है तो 21 दिन के अंतर्गत ही वह शिकायत की एक कॉपी विपक्ष पक्षकार को भेजेगा। विपक्ष पक्षकार जिसके बारे में शिकायत की गई है उसको एक कॉपी भेजेगा ताकि वह अपना पक्ष रख सके। अब हम बात करेंगे विपरीत पक्षकार 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखेगा। तो दोस्तों 21 दिन तो दो जगह है, और ये 30 दिन का जो नियम है वो कहाँ है, विपक्ष पक्षकार के लिए है। विपक्षी पक्षकार 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखेगा, लेकिन अगर उचित लगता है कारण तो इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, और 15 दिन या तो वो बढ़ा सकता है, या फिर अगर प्रयोगशाला से संबंधित कोई केस होता है तो टेस्टिंग प्रयोगशाला लैब के अंदर अगर कोई काम होता है तो उसमें वह 45 दिन का टाइम दिया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं शिकायत में सुलह का मतलब होता है कि मान लो दोस्तों एक 2019 के अधिनियम के अंतर्गत 2019 के उपभोक्ता संरक्षण आयोग में एक बात अलग से कही गई है कि इसमें शिकायत करने के लिए मध्यस्थता का कार्य भी दिया गया है। दोस्तों इसमें शिकायत का सुलह कराने का काम मध्यस्थता के पास होता है। मध्यस्थता का काम होता है कि या तो वह शिकायत को बाहरी तौर पर ही निपटा दे, तो इसके लिए वह क्या करेगा, 5 दिन के अंदर दोनों पक्षकारों को सुलह करवा सकता है। तो उसमें सुलह कराने के नियम होंगे कि दोनों पक्षकार सहमत होनी चाहिए फैसले से। अगर उसमें एक भी पक्षकार असहमत है तो वो वापस मामला जिला मंच के अंतर्गत ही जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सुलह का काम हो गया। अब हम बात करेंगे जिला मंच माल व सेवाओं के संबंध में 3 माह में सुनवाई का निर्णय ले सकता है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करता है, उस शिकायत करने के दौरान से लेके 3 माह तक की अवधि में शिकायत कर सकता है। और अगर प्रयोगशाला का केस हो तो 3 माह की जगह उसे 5 माह तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें दोस्तों रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर कोई पक्षकार मान लो जिला मंच से असंतुष्ट है तो अपने फैसले को रिव्यू करवा सकता है, या तो वह दूसरे आयोग में करवा सकता है या उसी आयोग में करवा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू। आज की हमारी क्लास कैसी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।